इरावती, इरावती, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। इरावती, देखो सब लोग घर के दरवाजे पर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम्हारे बिना बहू की गृह प्रवेश की रस्म कैसे पूरी हो सकती है? क्यों? अगर शादी मेरे मर्जी के बिना हो सकती है तो गृह प्रवेश का नहीं हो सकता? इरावती, इतना गुस्सा ठीक नहीं है। जो होना था सो हो गया। रिमझिम की शादी अविनाश के साथ हो चुकी है। वो अब इस घर की बहू बन चुकी है। इरावती, अब तुम्हें इस सच को स्वीकार करना ही होगा। स्वीकार? उस लड़की को? मैंने उस लड़की को अपने घर की बहू ना कभी माना था और ना मैं कभी मानूंगी। इरावती, समझदारी इसी में है कि इस वक्त तुम राजी खुशी अच्छे मन से बहू को घर के अंदर ले लो। ये नहीं हो सकता। वो तुम्हारी बहू है, तुम ले आओ। रिमझिम अब इस घर की बहू है। बन चुकी है क्योंकि तुमने उसे बनाया है। मैंने तो बारात सिमरन को बहू बनाने के लिए भेजी थी और तुम उस 2 टके की लड़की को उठा कर लिया। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं इरावती? तुम्हें जो कुछ कहना है बाद में कह लेना। मैं सब कुछ सुन लूंगा। जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा। लेकिन इस वक्त मेरी हाथ जोड़कर तुमसे विनती है कि कम से कम हमारे घर की इज्जत का ख्याल तो रखो और बहू को घर के अंदर ले लो। इज्जत? कैसी इज्जत? कौन सी इज्जत? घर की इज्जत तो तुम नीलाम करके आए। क्या बीत रही होगी कर्नल साहब पर? और वो बेचारी सिमरन जो अविनाश से प्यार करती थी, उसका क्या? कितने अरमान देखे होंगे उसने शादी के जोड़े पहनने के, मांग में सिंदूर भरने के। तुमने ऐसा किया क्यों? क्या जरूरत थी? तो क्या करता मैं? जब सिमरन ने ही अविनाश से शादी करने से मना कर दिया तो क्या करता मैं? बारात वापस ले आता। सिमरन ने शादी से मना कर दिया क्योंकि तुमने जाके सिमरन और कर्नल साहब के कान भरे। क्या जरूरत थी वहां पे जाके सब बातें करने की? क्या जरूरत थी वहां पे जाके ये बताने की कि रिमझिम और अविनाश की शादी बचपन में तय हो गई थी? क्या जरूरत थी वहां पे जाके सारी बकवास करने की? इरावती, मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दूंगा। बस इस वक्त तुम प्लीज। मैं नहीं आऊंगी। मैं इस कमरे के बाहर नहीं निकलूंगी। इरावती, जिद नहीं करते? जिद मैंने नहीं, तुमने अपनी पूरी की है। मुझे तो हमेशा से यह शक था कि तुम प्रभु दयाल को अपना दिया हुआ वचन पूरा करने के लिए मुझे धोखा दे सकते हो। मैं बाहर नहीं आऊंगी, समझे?